आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो है एक बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम जो है फिजिक्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिनमें से 12 चैप्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक असल में है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन ये होगी कि द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ चार्ज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हम उसे कहते हैं जो ऐसी स्टडी जिसमें चार्ज हो रेस्ट में। तो इसमें दो ही मेन टर्म है, एक है चार्ज, एक है रेस्ट। एक है चार्ज, एक है रेस्ट। ये इंट्रोडक्शन है हमारा। तो रेस्ट क्या होती है? रेस्ट वो होता है जो हमारे लिहाज से हमारे हिसाब से कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखें कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड मेरे हिसाब से रेस्ट में है, तो ये क्या हो गया? ये मैं ऐसे कहूँगा कि ये बोर्ड रेस्ट में है। और चार्ज क्या होती है? चार्ज, अब आते हैं हम चार्ज पे। तो चार्ज सबसे पहले आते हैं चार्ज पे। इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ चार्ज। तो रेस्ट को तो आपको पता होगा। अब हम आते हैं चार्ज पे। तो चार्ज क्या होती है? चार्ज की जो सबसे पहले सिंबल, पंजाब सॉरी फिजिक्स में जो है हम चार्ज को जो है चार्ज की जो हम सिंबल है वो उसे हम कहते हैं क्यू। फिजिक्स में चार्ज की सिंबल क्या होती है? क्यू होती है। और चार्ज का यूनिट, दूसरी बात, चार्ज का यूनिट है। पहली बात, चार्ज की जो सैंपल है क्यू है, और चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? चार्ज का यूनिट हमारे पास है कूलम्ब। कूलम्ब क्या है? चार्ज का यूनिट है। सही है। तो सबसे पहली बात ये है कि चार्ज हमारे पास क्या है? चार्ज की सैंपल क्यू होती है। चार्ज का यूनिट क्या? ऐसा यूनिट का चार्ज का कूलम्ब होता है। ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा ही यूनिट हमारे पास क्या होता है? चार्ज का ऐसा ही यूनिट हमारे पास कूलम्ब होता है। और चार्ज जो है हमारे पास क्या होती है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अब चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? चार्ज हमारे पास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज हमारे पास क्या है? चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो इसमें पहले से मौजूद हो, जो जो ये जो इनको जो है जो इसको इनहेरिट में मिली हो, जो चीज़ इसको इनहेरिट में मिली हो, जो इसके अंदर पहले से मौजूद हो। जैसे आप देखेंगे मुझ में जीन जो है मेरे अबू से मिले हैं और मेरी अम्मी से मिले हुए हैं। तो ऐसे ही चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी चार्ज के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो चार्ज को पहले ही मिली हुई है, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, सबको पता है। चार्ज की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले पहली जो टाइप है वो है पॉजिटिव, दूसरी टाइप है चार्ज की वो है नेगेटिव।
तो चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये भी आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस आर रिपेल्स और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट्स। तो पॉजिटिव चार्ज खुद को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज खुद को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज खुद को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज की डेफिनेशन होती है द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ये होती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज attraction and repulsion. The property of attraction and repulsion. The property of attraction and repulsion is called electric charge. Is called electric charge. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, चार्ज कहाँ से आई, तो ये क्या कहा जाता है कि चार्ज जो है हमें जो है सबसे पहले जो है हम जो पत्थरों को जो हमें रगड़ने से, पत्थरों को जो है रगड़ने से हमें क्या मिली, चार्ज मिली। द रबिंग ऑफ अ बॉडी विथ सुइटेबल मटेरियल, उसे हमें जो है कहते हैं कि उसे हमें चार्ज मिली। चार्ज जो है क्वांटाइज है, चार्ज मतलब क्वांटाइज है। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की आते हैं। तो चार्ज की जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कौन सी है, उस पे हम आते हैं, देखें आप। तो आप देख सकते हैं कि चार्ज हमारे पास क्या होती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है, चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे आप सब देखेंगे मेरे पास एक पेन है, अगर कोई पेन मैं कहाँ से लेने जा रहा हूँ तो मुझे जो है पेन आधी नहीं मिलेगी, बस पेन ही मिलेगी। सपोज करें ये मेरे पास एक मार्कर है, आप देख सकते हैं ये मार्कर है। अगर मैं लेने जाऊँ क्या मार्कर, अगर मैं मार्कर लेने जा रहा हूँ, वो क्या करे, मुझे कहे कि जो है आप मार्कर नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ मार्कर का जो ढक्कन है ऊपर वाला वो नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ मार्कर ले जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि मुझे पूरा मार्कर दो, ऐसे कैसे जो है आप मुझे ये दे रहे हैं। तो क्या हुआ, हमें पूरा सिस्टम चाहिए। तो उससे क्या कहते हैं, हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो क्वांटाइज होती है, मतलब वो चेंज हो ही नहीं सकती। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि चार्ज इन एनी बॉडी। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि चार्ज इन एनी बॉडी, चार्ज इन एनी बॉडी, चार्ज इन एनी बॉडी इज इंटीग्रेट मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेट मल्टीपल ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं। कि चार्ज क्या होती है, चार्ज ये एक क्वांटाइज प्रॉपर्टी। क्वांटाइज का मतलब ही ये होता है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं चार्ज का। अब चार्ज के फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया चार्ज। चार्ज को आप सबको पता है क्या, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इन एनी बॉडी। तो
Q इज इक्वल टू एन ई। तो ये है चार्ज का फॉर्मूला। तो हम देखें कैसे। ये है चार्ज, ये क्या है, ऐसे हम कहते हैं चार्ज इन एनी बॉडी, चार्ज इन एनी बॉडी। और ये एन क्या होता है हमारे पास, एन हमारे पास होता है इंटीग्रेट मल्टीपल, इंटीग्रेट मल्टीपल। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है इंटीग्रेट मल्टीपल है। चार्ज ये फिक्स वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी है आपको पता है, वो कितनी है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मुझे चार्ज की दो चार्जेस चाहिए, तो इंटीग्रेट मल्टीपल का मतलब क्या, अगर मुझे जो दो चार्जेस चाहिए तो इसे मैं दो से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप जो है चार्ज को हाफ कभी नहीं ले सकते। मैं कहूँ कि आपको, जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे जो है आप ऐसे करें 2.5 चार्ज दे दें, 2.5 चार्ज दे दें, या मुझे जो है आप ऐसे करें 3.5 चार्ज दे दें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज हमेशा क्या होती है, चार्ज एक क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है। वो हमेशा कैसे होती है, जैसे ये देखें 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें पूरी सीरीज है, मगर इस पे क्या होगी, चार्ज सब पे जो है सेम होगी। यहाँ पे देखें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे चार्ज क्या होगी, इस पे चार्ज होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो चार्ज मेरे पास ये सेम होगी, मगर क्या होगा, उसका इंटीग्रेट मल्टीपल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक था तो यहाँ पे दो आ जाएगा। यहाँ पे भी चार्ज मेरे पास सेम होगी, मगर इंटीग्रेट मल्टीपल चेंज होगा 3। वहाँ पे भी चार्ज मेरे पास सेम होगी, मगर इंटीग्रेट मल्टीपल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और चार्ज जो है चार्ज हमेशा हमें कहाँ मिलती है, चार्ज हमेशा सॉलिड पे जो है, सॉलिड पे, ये हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है। सपोज करें यहाँ हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, और अंदर से आप सपोज करें यहाँ से यहाँ ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो हमारे पास सॉलिड में क्या होगा, ये एक सॉलिड बॉडी है। तो सॉलिड में चार्ज कहाँ होती है, सॉलिड पे चार्ज हमेशा किस पे होती है, सरफेस पे होती है। तो आपको कभी भी कोई पूछे कि चार्ज कहाँ होती है, तो चार्ज हमेशा जो है सरफेस पे होती है, सरफेस के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होती, कभी भी चार्ज नहीं होती है। ये सॉलिड है, तो लिक्विड में चार्ज कहाँ होती है, तो लिक्विड में जो है चार्ज, ये हमारे पास लिक्विड है, तो लिक्विड में जो है चार्ज यहाँ होती है, यहाँ होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लिक्विड। तो चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज भी आपको पता चल गई, चार्ज कहाँ होती है, चार्ज हमें कहाँ मिलती है। तो ये थी आज। और चार्ज क्या होती है, चार्ज एक कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है। मतलब चार्ज को हम जो है, चार्ज को हम जो है, कंजर्व्ड का मतलब है, और चार्ज हमारे पास क्या है, चार्ज के नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed, but it change one form to another, form to
अनदर। चार्ज जो है, चार्ज नहीं हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम चार्ज को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ हम जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो है चार्ज और जो है इंट्रो पढ़ लिया। अब जो है आगे हम जो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में आगे इसके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये इसका था इंट्रो, ये आपको जो है लाजमी आना चाहिए। उसके बाद जो है आगे कल हम देखते हैं।